मित्रों, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं मिनी बाईपास भास्कर अस्पताल में और मिलने जा रहे हैं बरेली शहर के प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ओपी भास्कर से। आइए चलते हैं, डॉक्टर भास्कर से करते हैं मुलाकात। मित्रों नमस्कार। आपकी हड्डी संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए, उनकी शंकाओं को समाधान करने के लिए और आपको चिकित्सीय सलाह घर बैठे देने के लिए आज हम मिलने आए हैं नैनीताल रोड स्थित डॉक्टर ओपी भास्कर साहब से, जो अपना अस्पताल चलाते हैं भास्कर अस्पताल के नाम से। बहुत प्रख्यात, बहुत नामचीन डॉक्टर हैं बरेली में। आज कुछ सवाल लेकर आए हैं हम उनके पास, कुछ समस्याएं आपकी लेकर आए हैं, बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भास्कर साहब से। ध्यान से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। भास्कर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, दौड़ के शौकीन लोगों को या मजबूरी में दौड़ रहे हैं, पुलिस भर्ती के लिए दौड़ रहे हैं, किसी अन्य कामों से दौड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सावधानी बरते डॉक्टर ओपी भास्कर जी? देखिए, दौड़ सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, चलना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति डेली 2 से 3 किलोमीटर डेली चलता है तो उसके वजन के लिए भी वजन भी नहीं बढ़ने देता है, पेशेंट की मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं, शरीर के जोड़ भी आपके नॉर्मल रहते हैं, मांसपेशियां स्ट्रांग रहेंगी, वेट ट्रांसफ़र होता है। तो चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। लेकिन आजकल जो विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बहुत सारी पदों की रिक्तियाँ निकली हुई हैं, तो उसकी वजह से हमारा इस समय युवा वर्ग बहुत सारा इसकी तैयारी कर रहा है और उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या है वो है जो भर्तियां शुरू होते ही इस चीज़ के लिए आगे निकलती है, ये रेस लगाने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए निकलती है। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली सलाह दूंगा कि एक तो सुबह उठ के स्पोर्ट्स शू पहन कर ही दौड़ें, समतल भूमि पे दौड़ें या फिर प्लेग्राउंड कोई भी हो वहाँ जाएं, उसमें दौड़ें। सड़क पर अगर दौड़ना है तो सुबह के समय दौड़ें जिसमें रश कम होता है, आपके एक्सीडेंट का खतरा कम रहता है। कोशिश करें कि घुटनों में कोई सपोर्ट, नी कैप है, नी ब्रेस है, उस तरीके की चीज़ें कुछ पहन के रखें जिससे कि कोई झटका लगे तो आपके जोड़ों को कोई भी इंजरी ना हो। एक प्रॉपर ट्रैक सूट या अगर वो हो सके तो उसको पहन के ज़रूर चलें जी। यदि इस पीरियड में एक महत्वपूर्ण बात और भी है, इस पीरियड में अगर यदि मरीज को किसी भी प्रतियोगी को पैरों में, घुटनों में, पंजे में अगर किसी तरीके के दर्द की शिकायत होती है तो कुछ समय के लिए अपने रेस को बंद कर दें। इसके बावजूद भी अगर दर्द नहीं रुकता है तो अपने नज़दीकी किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, क्योंकि इस तरीके की इंजरी स्ट्रेस इंजरी में स्ट्रेस इंजरी कहलाती है। यदि ऐसी कंडीशन में कोई फिर से दौड़ता रहता है तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर में तब्दील हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो कि नौकरी के चक्कर में या अपने कंपटीशन को पूरा करने के, टारगेट पूरा करने के लिए इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और जो फाइनल रेस होती है उसमें चलते चलते वो लोग गिर जाते हैं और कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसे कई सारे बच्चों का मैंने ऑपरेशन किया है, मजबूरी में करना पड़ा, उनको कम से कम 6-7 महीने तो नेक्स्ट रेस के लिए तैयार होने में लग ही जाता है। तो मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ कि वो अपने टारगेट में कामयाब हों, लेकिन उसके साथ साथ में अपने जोड़ों को, अपने हड्डियों को सुरक्षित रखें। खासकर लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से होते हों। जॉइंट्स पर क्या असर पड़ेगा, कूल्हे की हड्डियों पर, जॉइंट्स पर, घुटने के जॉइंट्स पर, एंकल जॉइंट्स पर, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर भास्कर? देखिए, हमारा एक जो शरीर है जिसकी हाइट के अनुसार उसका वेट लगभग निर्धारित होता है। आपके शरीर का एक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, वो एक रेंज ऑफ वेट उसको बियर करने में अपने को कंफर्टेबल महसूस करता है। यदि वजन उस लेवल से ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी चीज़ें आपके जोड़ों पे स्ट्रेस पड़ेगा। और हमारे जोड़ों में एक कार्टिलेज होता है, जो जोड़ के अंदर एक चिकना सा एक ऊपर लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं।
वो कार्टिलेज आपको पूरी लाइफ में केवल एक बार मिलता है, तो उसकी मोटाई केवल 1 से 2 मिलीमीटर होती है, और वो अगर घिस जाता है तो आपका लोड फिर हड्डियों पे पड़ने लगता है। कार्टिलेज इनसेंसिटिव होता है और हड्डियाँ पेन के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो जैसे जैसे कार्टिलेज घिसता रहता है फिर हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू कर देती हैं, और जो कि मरीज़ को दर्द के रूप में हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब अब दर्द घुटनों में या इसमें शुरू हो गया। इसमें वज़न का रोल बहुत ज़्यादा है। यदि किसी पेशेंट का वज़न 60 से 70 केजी होना चाहिए, अगर वही वज़न 80 से 90 केजी होगा तो उसके घुटनों पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने वज़न को संतुलित रखें, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से, अपनी दैनिक क्रियाओं से। आज के युग में जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो शुरू हो गई है, जो कंप्यूटर पे लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और ये संख्या धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। जी सर। हम लोग हेल्थ के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए इतने जागरूक नहीं हैं। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, अपने वज़न को संतुलित रखें, अपने जोड़ों को बचाएं, और अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की विटामिन D3 या फिर कैल्शियम की कोई डिफिशियंसी, हाइपोथायराइडिज्म या इन वजह से कोई मोटापा है तो प्रॉपरली अपने एक डॉक्टर को दिखा के उसका प्रॉपर इलाज करें। अंतिम सवाल। मैं 1990 बैच का MBBS एंट्री बैच है मेरा। मैंने MBBS गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज से किया है। MS ऑर्थोपेडिक्स मैंने SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया है। मैंने सीनियर रेजिडेंसी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से की है। उसके बाद में मैं बरेली में आकर के प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं आया हूँ, और तब पिछले 26 साल से लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने को बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ। आपके हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहेंगे, कहाँ लोकेटेड है, क्या क्या फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में? मेरा अस्पताल नैनीताल मिनी बाईपास रोड पर स्थित है, भास्कर अस्पताल के नाम से। मेरे अस्पताल में मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन वर्क करता हूँ। मेरी पत्नी रेडियोलॉजिस्ट हैं। मेरे यहाँ प्लास्टिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, ये सारे के सारे डॉक्टर्स रेगुलरली बैठते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। हम कोशिश करते हैं अब अपने कार्य में खरे उतरें और जनता को सुविधाएं दे सकें। थैंक यू। धन्यवाद।